फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। या जिन्होंने आज तक रजिस्टर नहीं किया है वोटिंग में, उनको रजिस्टर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि वो रजिस्टर करें अपना नाम, और जब इलेक्शन आएंगे तो हिस्सा ले। बाइकआउट करने की बात छोड़ दें, वो बात गई। आज तशख़्ख़ुस की बात है, कैसे हम उस तशख़्ख़ुस को बचा सकेंगे, वो जम्मू हो या कश्मीर हो। बिल्कुल, शुक्रिया। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद के रेजिग्नेशन को लेकर वो आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ चुकी है। कहा यह गया है कि गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी से इस्तीफा बहुत दुखद है। दुख की बात है कि जब राहुल गांधी के नेतृत्व में और अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता जमीन पर लड़ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। कुलदीप बिश्नोई क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या भविष्य हो सकता है? इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस के जमीनी नेताओं की जो छोड़ के चले गए, आप भी उनमें से एक हैं। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए पुराने कांग्रेसी साथ रहें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई जो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे कद्दावर नेता छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी, आरपीएन सिंह जी, गुलाम नबी आज़ाद छोड़ के, मैं छोड़ गया हूँ, जयवीर शेरगिल छोड़ के, अगर अच्छे नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब नेताओं में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है, और ये कहीं ना कहीं राहुल को सोचना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको जिम्मेदारी देती है बीजेपी की गुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं कि मेरे उनके साथ काफ़ी पर्सनल रिलेशन भी रहे हैं और अच्छे नेता उनको मानते हैं, तो अगर उनको कहा जाए कि कुलदीप बिश्नोई की ड्यूटी लगे कि आप लेकर आएं, बीजेपी में शामिल करवाएं, तो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर मुझे ड्यूटी लगाया गया तो पूर्ण रूप से लेके आ सकता हूं कि मेरे उनसे बड़े पारिवारिक, मेरे पिताजी के अच्छे मित्र रहे, मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है। अगर बीजेपी में ड्यूटी लगाएगी तो मैं हर हाल में उनको ला भी सकता हूँ। तो कुलदीप बिश्नोई सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो लेकर आए गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी में, तो वो उसके लिए तैयार हैं। और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर छोड़कर जमीन से जुड़े नेता जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिरकार ऐसे हालात कांग्रेस में क्यों बन रहे हैं। हिसार से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। देखिए, कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर हाल में ही बीजेपी ज्वाइन की है, और वो ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को अगर पार्टी में लाने का काम उन्हें सौंपा जाता है तो वो खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद अगला निर्णय क्या होगा, वो क्या फैसला करेंगे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। राम कृपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राम कृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद के इस फैसले को? इसके कयास तो देखिए कई दिनों से लगाए जा रहे थे, ये कोई बहुत चौंकाने वाला फैसला नहीं है, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं आज़ाद साहब, उसमें से कई बातें जरूर चौंकाती हैं। जिस तरह से उन्होंने पार्टी के नेतृत्व को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया है और पार्टी की इस दुर्दशा के लिए राहुल गांधी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि जैसा आपने कहा कि गुलाम नबी जी बहुत ही बड़े कद के थे, और जितने बड़े कद के थे उनके अंदर सहनशीलता भी उतनी ही थी, वरना तो कब के वो पार्टी छोड़ चुके होते। जिस तरह से गुलाम नबी जी के साथ जो बर्ताव किया गया, अभी देखिए आनंद शर्मा जी के साथ जो कुछ भी हुआ, अब बताइए हिमाचल में कोई जाए और आनंद शर्मा जी को वहां चुनाव होने वाले हैं पूछा भी न जाए, तो ये क्या हालत है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, ये देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक एक जमीन से जुड़े हुए नेता धीरे धीरे पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, उनको मालूम है कि पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। इस पार्टी में रह करके आखिर में वो जो भी जिसने संघर्ष किया है, भारतीय राजनीति में जिसने बहुत कुछ काम किया है, वो इस पार्टी में रहकर सफोकेशन महसूस करेगा, क्योंकि न तो देखिए कोई पार्टी की दशा है न दिशा है। आप देखिए, मैं 2014 से ही मैं एक बात कह रहा हूं कि जो उनकी दुखती रंग किस बात की है कि भाई कौन अध्यक्ष होता है, नहीं हो तो आंतरिक लोकतंत्र, लेकिन आपकी नीतियां क्या हैं,
आगे का भविष्य क्या है। सिर्फ रिएक्टिव पॉलिटिक्स जो हो रही है 2014 से, बल्कि 2012 से ही कहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर ठीक है। निर्मल सिंह क्या करें, सुन लेते हैं जल्दी से। नहीं रह सकता। वो कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, सरदार पटेल की पार्टी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच गई है। एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं, और 2 तीन इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो, और जो वो कहता है, उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सारे सभी के सामने है। और उस समय के जो भारत एक बड़े क्रूशियल समय से गुजर रहा है, ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, जब दुनिया में हमारा एक रोल बन रहा है, और लोकतंत्र में जहां सरकार का रोल तो रहता ही रहता है, जो नरेंद्र भाई मोदी के जो है नेतृत्व में यहां पर चल रहा है और एक बहुत बड़ी साख बनी है, उस समय विरोधी पक्ष का भी एक रोल रहता है। लेकिन विरोधी पक्ष का एक ही काम है कि हर वो पॉलिसी उसको जो है, जो सही है या कैसी भी है, उसका आधारहीन उसका विरोध करना, और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है लांछन लगाना बिना आधार के। हमने जम्मू कश्मीर में इनको देखा, जब 370 टूटा, 35 ए गया, और जिस तरीके से पूर्ण विलय हुआ, और जो पूर्ण विलय जब हुआ है, और शायद कभी कांग्रेस के एजेंडे पर यह रहता था, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी कोई भी संस्था है, कल देखिए इलेक्शन कमीशन का वहां पर अभी चल रहा था, वो एक बात खड़ी हुई पे, जो नए वोटर बनने की बात शुरू हुई, अननेसेसरली बिना कारण के उसको एक जो इशू बना दिया। और कांग्रेस के वो लोग जिनको ये आगे आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे तीसरे दर्जे के लोग जिनका कोई आधार नहीं है, उनको जो जाके पीएचडी, वो जो अलगाववादी जो है सोच के लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडी के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठ के, और जो है भारत की जो इंटीग्रेशन है जम्मू कश्मीरी भारत के साथ, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल लाइंस के ऊपर। तो ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस में थोड़ा भी रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति का होगा, नेता का, वो कभी वहां टिक नहीं सकता, और यही सच्चाई सामने आ रही है। गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उन्हीं गुलाम नबी आजाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दे। गुलाम नबी आजाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आजाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। और हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहां सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब के कद के बड़े नेता का कांग्रेस ने यह हाल किया है। देखिए, रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामकृपाल जी, थोड़ी देर पहले रैना साहब हमारे साथ भी लाइव मौजूद थे, और कुल मिलाकर जो बयानात इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि अगर गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में आने का फैसला लेते हैं तो दिल खोल कर उनका स्वागत किया जाएगा। मानते हैं आप ये जम्मू कश्मीर के चुनाव से एंड पहले ये बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी फायदा है? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का फायदा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस का असल में, अब जैसे कांग्रेस है भारत जोड़ो करे, तो आज की तारीख में क्या है, पार्टी तोड़ो भारत जोड़ो। तो पार्टी तो आपकी खत्म हो रही है, आप कौन सा भारत को जोड़ने जा रहे हैं? जैसा मैं कह रहा था, रिएक्टिव पॉलिटिक्स करते करते आप ये भी सीमा लांघ जाते हैं कि कहीं ये नेशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जब भी किसी भी कदम का आप, चाहे कोई भी हो, चाहे राष्ट्रहित में उठाया गया कदम हो, कांग्रेस हमेशा उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। तो अब हो क्या गया है कि जो मैसेज जा रहा है जी पूरे देश में। ठीक है रामकृपाल जी, थोड़ी सी आपके ऑडियो में दिक्कत है, दोबारा हम संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शायद यही वजह है जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपने इस्तीफे का जो लेटर है, जो पत्र है, उसके आखिर में यही लिखा है कि
कांग्रेस जो कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है, पहले जरूरत इस बात की थी कि कांग्रेस जोड़ो एक्सरसाइज की जाए पार्टी के अंदर, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।